हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में। फंटास्टिक, फंटाबुलस, मजेदार, झन्नाटेदार, धमाकेदार, एकदम रापचिक 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 वाला माहौल चल रहा है ना। चलना चाहिए भाई, चलाते रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, खुश रहो। है ना? जरूरी है। हाँ, तो जैसा कि कल हमने बोला था कि कल हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज वही शुरू करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, समझो जरा। कंपाउंड्स होते बहुत सारे टाइप के। ऑर्गेनिक होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं, आयनिक होते हैं, है बहुत सारे नाम सुने होंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है? बेटा, आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है आखिरकार, जानो। देखो, आयनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जिनके अंदर आयंस होते हैं। क्या होता है बेटा? आयंस से बनने वाले कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब आयंस कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अब हम एक बात जानते हैं कि जो भी अपोजिट चीजें होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं ना बेटा। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे चार्ज है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस टाइप के हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स लगता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे से जुड़ करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। समझे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब तुम्हारा करंट, चार्ज, स्टैटिक रुके हुए। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगता है और उनसे कंबाइन होकर के जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। समझे? आयनिक बॉन्ड कहा जाता है या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और ये तुम्हारा तब बनता है जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बन के तैयार होता है। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनकर तैयार होता है तो जितना मामला पॉजिटिव का होता है उतना ही मामला नेगेटिव का होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। समझे इस बात को? जैसे कि मान लो अगर Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा कोई नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर एक ही हो, कल पढ़ा था क्लोराइड आयन, तब ये बनाएंगे आपस में NaCl। ठीक है, और ये कौन सा वाला कंपाउंड माना जाएगा? आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जुड़ करके एक कौन सा बॉन्ड बनाए? आयनिक बॉन्ड बनाए, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसे कहा जाता है। तब ये कौन सा कंपाउंड बनके तैयार हुआ? आयनिक कंपाउंड बनके तैयार हुआ। अगर उसी जगह पे मान लो कैल्शियम 2+ चार्ज है तो कोई दो ही चीज आकर के इससे जुड़ेगी। मान लो क्लोरीन ही है तो हम दो क्लोरीन ले लें तो आराम से जुड़ जाएगा, CaCl2। है ना? दो चार्ज को बैलेंस करना आना चाहिए। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। समझे? तो जरा पढ़ लेते हैं एक बार। तो एन आयनिक कंपाउंड कंटेन्स आयंस विच आर हेल्ड टुगेदर। तो आयनिक कंपाउंड्स वो आयंस होते हैं जो एक साथ हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उनके बीच में क्या लग रही है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस, और दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इन्हीं फोर्सेज को क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन मॉलिक्यूल्स। और बेटा ये बात जान लो कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल नहीं होते। हम लोग मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे ना परसों वाली क्लास में। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बेटा मॉलिक्यूल्स नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर मास। और आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, क्योंकि भैया जब वो मॉलिक्यूल ही नहीं होते तो उनका मॉलिक्यूलर मास कैसा? ठीक। द टर्म फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए बेटा क्या यूज होता है? फॉर्मूला मास यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? फॉर्मूला मास। ठीक। तो इन आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड्स में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है ऑन कैटायंस, कैटायंस के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज एनायन के ऊपर भी होता है। अभी भी बताया। ठीक। तो देयरफॉर ओवरऑल चार्ज ऑन आयनिक कंपाउंड इज जीरो।
तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनकर तैयार होगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा बेटा, जीरो। क्या होगा, जीरो, क्योंकि बेटा प्लस माइनस मिलकर जीरो हो जाता है। ठीक, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, तो जो टोटल नंबर ऑफ कैटायंस होते हैं एंड एनायंस होते हैं मे एंड मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, बट द यूनिट्स ऑफ टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल। लेकिन जो यूनिट होती है टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज की वो हमेशा बराबर होती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है Na+Cl-, तो टोटल नंबर ऑफ Na+ आयंस Cl- आयंस इज इक्वल, जितना Na+ होगा उतना Cl- होगा, एंड द वैल्यू ऑफ देयर चार्जेस इज ऑल्सो इक्वल, और जितना चार्ज Na पे होगा उतना चार्ज Cl पे होगा। कैल्शियम क्लोराइड में ठीक CaCl2 या फिर Ca2+ और 2Cl- होता है, तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन डबल कर दिए जाते हैं ताकि चार्ज बराबर हो जाए, कैल्शियम 2+ आयन, बट द टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल। तो बात ये जान लो कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, तब जाकर के उन्हें आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, और उस बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं। उन कंपाउंड में कभी भी कोई चार्ज नहीं होता और दोनों चार्जेस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। क्लियर। अब अगर आयनिक कंपाउंड लिखने हैं तो भैया उनके नाम, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, समझो जरा, समझो 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 समझो। मेटल हमेशा लेफ्ट साइड में, मेटल हमेशा किस साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक, नॉन मेटल हमेशा राइट साइड में। क्या बेटा, नॉन मेटल हमेशा राइट साइड में, मेटल हमेशा लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल हमेशा राइट साइड में। ठीक, और लिखने के लिए एक तरीका होता है, समझो जरा। मेटल के नीचे उसकी वैलेंसी को लिख दिया जाता है, ठीक, नॉन मेटल के नीचे उसकी वैलेंसी को लिख दिया जाता है, ठीक, और आपस में कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, फिर नॉन मेटल के ऊपर मेटल की वैलेंसी आ जाती है, मेटल के ऊपर नॉन मेटल की वैलेंसी आ जाती है और लिख दिया जाता है। ठीक, क्लियर। चार्ज लिखे नहीं जाते कभी, तो ये लिखा है। ठीक, द मेथड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिखे जाते थे वैसे ही ये वाले भी कंपाउंड लिखे जाएंगे। तो राइट द नेम ऑफ द आयनिक कंपाउंड, अगर नाम लिखना है तो उस फॉर्मूला इज टू बी रिटर्न। ठीक है, उसका फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा। फिर क्या करना है, राइट द सिंबल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड, तो जो भी सिंबल्स तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड्स पे वो लिखो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट कैटायन पॉजिटिव आयन इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड, तो जो पॉजिटिव आयन होगा उसको लेफ्ट हैंड पे लिखा जाएगा। ठीक है, एंड वेयर इज एनायन, जो नेगेटिव चार्ज होंगे उन्हें राइट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक, ये कन्वेंशन होता है। डू नॉट शो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द आयन, और कभी भी सिर्फ नंबर लिखना है, ये नहीं शो करना है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक, फिर राइट द वैलेंसी ऑफ द कैटायन, कैटायन की वैलेंसी लिखो एंड एनायन लिखो। डू नॉट राइट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लगाना। नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कैटायन एंड एनायन, आप क्या कर दो, क्रॉस कर दो। ठीक, तो इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन कंपाउंड, तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनकर तैयार होता है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। द आयनिक कंपाउंड इज न्यूट्रल, और आयनिक कंपाउंड हमारे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इट इज द मेथड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द केमिकल फॉर्मूला, तो यही एक मेथड भी होता है जो हमारी करेक्टनेस को चेक करता है आयनिक कंपाउंड की। क्लियर। नेक्स्ट, अब आयंस जैसे कि OH-, NO3-, CO3 2-, PO4 3-, HCO3-, इन्हें पॉलीएटॉमिक आयंस कहा जाता है। हम बार बार बता रहे कल से, क्या कहा जाता है बेटा, पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक आयंस सिर्फ एक होता है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गिवन पॉलीएटॉमिक आयन इज ओनली वन, तो इनको ऐसे लिख दो, NaOH, KNO3, CO3 होते हैं। अगर नंबर ऑफ गिवन पॉलीएटॉमिक आयन इज 2 और मोर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए, 3SO4 2-, 2HCO3- है, तो उन्हें ऐसे लिखा जाता है, L2 4SO4-, CHCO3 2-। ठीक है, ऐसे करके समझो जरा मेरी बात को। अगर जैसे OH- है तो इनको नॉर्मल लिख दिया NaOH, NO3 है KNO3 लिख दिया नॉर्मल। लेकिन अगर यही चीज़ 2-2 हो जाए या 3-3 हो जाए, जैसे कि SO4, ठीक है, तुम्हारे 3 हो गए, कितने हो गए, 3, तो इसे ब्रैकेट में करके लिखा जाएगा SO4 3, और आगे जो भी तुम्हारा लगने वाला हो, L2 लग रहा है तो L2 लगा दो। ठीक, HCO3 है ना, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है और 2 है। ठीक है, तो बेटा इसको कैसे लिख दिया जाएगा, HCO3 2 लिख दिया जाएगा, इस तरीके से लिख दिया जाएगा और आगे लगा दिया जाएगा, समझे, इस तरीके से। ठीक, क्लियर। तो द मोनो एटॉमिक आयंस आर नॉट इनक्लोज इन द ब्रैकेट, तो जो मोनो एटॉमिक आयंस होता है, मतलब जो इनके ऊपर सिंगल एटम होते हैं, वो सिंगल एटम वाले जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या नहीं किया जाता बेटा,
ठीक, ब्रैकेट नहीं लगाया जाता, जैसे कि 3Cl माइनस 2Br माइनस नॉर्मल लिख दिया जाता है AlCl3 CaBr2। और उसी जगह पर अगर देखो 3NH4 प्लस है 2NO3 माइनस है तो उनको ऐसे लिख दिया जाता है NH4 3 PO4 CNO3 2। ठीक, इस तरीके से अभी भी बताया हमने। अभी क्वेश्चंस करेंगे और आसान हो जाएगा। ठीक, तो इफ द वैलेंसी ऑफ द कैटायन एंड एनायन इज सेम, और अगर कैटायन और एनायन की वैलेंसी सेम आ जाए, ठीक, तो देयर इज नो नीड ऑफ क्रॉसओवर ऑफ द वैलेंसी, तो कोई क्रॉसओवर नहीं होता। कैटायन एनायन को सिंपली लिख दिया जाता है लेफ्ट हैंड राइट साइड पे, कैटायन लेफ्ट में और एनायन राइट में, जैसे CO2 प्लस SO4 2 माइनस Al3 प्लस PO4 माइनस Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो नॉर्मल लिख दो। अगर देखो Ca2 प्लस है और साथ में SO4 2 माइनस है, वैलेंसी क्रॉस नहीं कराओ, डायरेक्टली लिख दो CaSO4। ठीक, PO4 3 माइनस है Na, और अरे यार Na कहाँ से आ गया, और अगर एल्यूमिनियम 3 प्लस है तो लिख दो AlPO4 बस। Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो लिख दो डायरेक्टली NaCl। क्लियर, इस तरीके से लिख दिया जाता है। ठीक, क्लियर, खत्म। हाँ, तो आगे भाई उसके क्वेश्चंस बड़े प्यारे प्यारे मज़ेदार। राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, तो मैग्नीशियम के अंदर Mg2 प्लस होता है आयन और Cl माइनस होता है आयन। ठीक, तो एक तरफ लिखो Mg, कितने चार्ज होता है बेटा 2, क्लोरीन लिखो कितना चार्ज होता है 1, क्रॉस करा दो, तो कितना हो गया Mg2 हो गया, मतलब Mg1 हो गया और Cl2 हो गया। ये हो गया फॉर्मूला। ये क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला। बस चकाचक, यही करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो मतलब कि Al3 प्लस आयन होता है और SO4 2 माइनस आयन होता है, तो एक तरफ लिखो Al, दूसरी तरफ लिखो SO4। ठीक, एल्यूमिनियम 3 SO4 कितना होता है बेटा 2 होता है। ठीक, 2 गया इधर, एल्यूमिनियम गया इधर। ठीक, तो Al2 SO4 होल थ्राइस ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये हो गया बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट, चकाचक एकदम। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। सोडियम ऑक्साइड। ठीक, तो एक तरफ Na, दूसरी तरफ ऑक्सीजन। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज तो 1 लिखो, ऑक्सीजन के ऊपर 2 में चार्ज तो 2 लिखो, ये इधर गया ये इधर गया, Na2 हो गया। क्लियर। दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ठीक, तो एक तरफ एल्यूमिनियम लिखो, दूसरी तरफ Cl लिखो। एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज होता है, क्लोराइन पे 1 होता है, तो AlCl3 हो गया। ठीक, क्लियर। तीसरा सोडियम सल्फाइड है। ठीक, NaS, सोडियम पे 1 चार्ज होता है, सल्फाइड पे 2 होता है, 2 उधर गया 1 इधर गया, Na2S हो गया। चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चौथा है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो तुम लोग के लिए होमवर्क। क्या बेटा, होमवर्क। ये मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, ये आंसर मुझे चाहिए। ठीक, अभी देना चाहो तो अभी दे दो, अभी दो, अभी दो, वेट कर रहा हूँ मैं। दो 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 भाई, दे दो। हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा किसका, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक तरफ कैल्शियम दूसरी तरफ ऑक्साइड, Ca के ऊपर 2 प्लस होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है, तो क्रॉस ओवर कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्या होती है बेटा, जब सेम होती है तो कोई क्रॉस ओवर नहीं, Ca हो गया। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, एक तरफ Ca एक तरफ CO3, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस होता है, CO3 के ऊपर 2 माइनस, कोई क्रॉस ओवर कराने की जरूरत नहीं, CaCO3। ठीक, कार्बोनेट हो गया। अरे तीसरा था कार्बोनेट, चलो कोई नहीं। दूसरा कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर और नाइट्रेट। Cu के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है 2 प्लस, नाइट्रेट के ऊपर होता है बेटा माइनस। ठीक, 2 1 क्रॉस ओवर कराओ तो हो गया CuNO3 का होल ट्वाइस। चौथा है बेटा सोडियम कार्बोनेट, Na के ऊपर प्लस चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस होता है, तो Na और CO3 1 2, 2 इधर गया ये इधर गया, Na2CO3। ठीक, क्या हो गया बेटा, Na2CO3 हो गया, एकदम चकाचक। फेरस सल्फाइड, फेरस बेटा नाम याद रखना, फेरस बोला मैंने। फेरस का मतलब क्या, कम वाला, कम वाला, कम वाला, कम वाला, कम वाला। ठीक, फेरस बोला है याद रखना। ठीक, मतलब कि Fe,
दो चार्ज, तीन, दो और तीन होते हैं, कम वाला बोला। सल्फाइड दो होता है बेटा, कोई क्रॉसओवर कराने की जरूरत नहीं है, FeS लिख दो। दूसरा फेरिक, तीन चार्ज, सल्फाइड दो चार्ज, क्रॉसओवर कराओ, दो इधर गया, ये इधर गया, Fe2S3 हो गया। फिर तीसरा मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, 2 लिखा है बेटा, मर्करी 2 क्लोराइड, ठीक। तो Hg के नीचे 2, Cl के नीचे 1, तो HgCl2 हो गया ना क्रॉस ओवर कराते ही। चौथा कॉपर 1 नाइट्रेट, कॉपर 1 मतलब कॉपर की 1 वैलेंसी, नाइट्रेट NO3 की भी 1 वैलेंसी होती है, क्रॉस ओवर कराने की जरूरत नहीं, CuNO3। क्लियर? तो सब बहुत आसान है, बस पिछला लेक्चर का ध्यान से देखा होगा तो और आसान हो जाएगा, सब कुछ क्लियर चकाचक। नेक्स्ट सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट क्या बेटा, सोडियम फॉस्फेट Na, फॉस्फेट मतलब PO4, ठीक। 1 होता है, फॉस्फेट पे 3 चार्ज होते हैं, ये याद रखना पड़ेगा भाई, देखो कल हमने बताया था। तो क्या हो गया, Na3PO4 हो गया। दूसरा अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम मतलब कि NH4 और सल्फेट मतलब SO4, 1 होता है, इस पे 2 होता है, ठीक। तो क्या आ जाएगा बेटा, NH4 2 हो गया, SO4 एक ही रह गया। तीसरा है अमोनियम फॉस्फेट NH4PO4 1 और 3, ठीक। तो NH4 3 PO4 1, क्लियर चकाचक। चौथा वाला अमोनियम सल्फाइड, सल्फाइड मतलब S 1 और 2, ठीक। तो NH4 2 S सिंगल, बड़े इजी से क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बेटा, थोड़ा चेंज करता है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बाइकार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाना है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनाना है, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट बनाना है, ठीक है। पहला करते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि के बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 होता है बेटा, क्या होता है HCO3, और HCO3 माइनस होता है, सिंगल माइनस, मतलब 1 और 1, कोई क्रॉसओवर नहीं, KHCO3, ठीक। दूसरा मैग्नीशियम MgHCO3, ठीक। मैग्नीशियम कितना होता है बेटा, 2, इधर 1, ठीक। तो MgHCO3 का होल ट्वाइस, यही तो हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएंगे क्योंकि क्रॉसओवर जैसे कराएंगे। तीसरा एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट बनाना था, ठीक। AlHCO3, तो ये 3 होता है, ये 1 होता है, तो AlHCO3 का थ्राइस, ठीक। हो गया क्वेश्चन। अब देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, प्यारा क्वेश्चन है। द फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट, कोई फॉर्मूला है मेटल सल्फेट का MsO4, तो राइट इट्स फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड एंड फॉस्फेट। तो इसी क्लोराइड का भी फॉर्मूला लिखना है और सल्फाइड मतलब फॉस्फेट का भी फॉर्मूला लिखना है, ठीक है भाई। देखो हम ये बात जानते हैं कि SO4 के ऊपर हमेशा 2 माइनस चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है बेटा, 2 माइनस चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि M जो है, ठीक है ना। अब जो जितने कैटायन होते हैं, ठीक, उतने ही एनायन होते हैं। तो बेटा यहाँ पे 2 चार्ज है, मतलब कि M के ऊपर भी कितना चार्ज हो जाएगा, उतना ही चार्ज, मतलब 2 प्लस हो जाएगा। तो मतलब कि M के ऊपर 2 प्लस चार्ज, और अगर क्लोराइड बनाना है तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज। तो M के नीचे 2 लिखो, Cl के नीचे 1 लिखो, MCl2 हो गया ना। अब इसी का फॉस्फेट बनाना है मेटल का, तो M के नीचे 2 लिखो, फॉस्फेट मतलब PO4 के नीचे 3 लिखो, ठीक। तो M3PO4 का होल ट्वाइस, क्लियर हो गया। अब ऐसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये होमवर्क बेटा, ये होमवर्क, इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क चकाचक। द फॉर्मूला ऑफ अ मेटल क्लोराइड, अरे किधर गया, फॉर्मूला ऑफ अ मेटल क्लोराइड दे रखा है MCl, तो बताना इसका सल्फेट फॉस्फेट का फॉर्मूला, कर लोगे तुम लोग। मेटल कार्बोनेट MCO3 हम जानते हैं भाई, क्लोराइड और सल्फेट बताना है। CO3 के ऊपर बेटा कितना चार्ज, 2 माइनस, मतलब M के ऊपर कितना चार्ज, 2 प्लस। अब बता दो मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा बेटा, मेटल क्लोराइड, ठीक, MCl2। आंसर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन खुद करोगे, क्वेश्चन खुद करोगे।
मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट, ठीक, क्या हो जाता है बेटा, MsO4। दो चार्ज है, सॉल्व कर लेना बस। द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट इज MCO3, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट, सेम क्वेश्चन उसी जैसा, ये भी होमवर्क। सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी ना करूँगा यार, कुछ कर लो तुम लोग भी, प्रैक्टिस हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक, कुछ इंपॉर्टेंट और अति आवश्यक। नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर कौन कौन से आयन आएंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg2 प्लस Cl माइनस MgCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al3 प्लस Cl माइनस AlCl3। अमोनियम ब्रोमाइड, NH4 प्लस Br माइनस NH4Br। अमोनियम सल्फेट, ठीक, NH4 प्लस SO4 2 माइनस NH4 2SO4, ठीक। अमोनियम फॉस्फेट, NH4 प्लस PO4 3 माइनस NH4PO4। पोटेशियम नाइट्रेट, K प्लस NO3 माइनस KNO3। पोटेशियम फॉस्फेट सल्फेट, K प्लस SO4 2 माइनस K2SO4। पोटेशियम फॉस्फेट, K प्लस PO4 3 माइनस K3PO4। सोडियम ऑक्साइड, Na प्लस O2 माइनस Na2O। कैल्शियम ऑक्साइड, Ca2 प्लस O2 माइनस CaO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al3 प्लस O2 माइनस Al2O3। पोटेशियम सल्फाइड, K प्लस S2 माइनस K2S। फेरस सल्फाइड, Fe2 प्लस S2 माइनस FeS। आयरन 3 सल्फाइड, Fe3 प्लस S2 माइनस Fe2S3, ये सब नाम बेटा याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट, Na प्लस CO32 माइनस Na2CO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट, Mg2 प्लस CO32 माइनस MgCO3। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, Al3 प्लस CO32 माइनस Al2CO3 का होल थ्राइस। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, K प्लस HCO3 माइनस KHCO3। नेक्स्ट, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे, चकाचक। मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Ca2 प्लस HCO3 माइनस CHCO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम नाइट्रेट, Mg2 प्लस NO3 माइनस MgNO3। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, Al3 प्लस NO3 माइनस AlNO3 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, Al3 प्लस PO4 3 माइनस AlPO4। क्यूप्रिक सल्फेट, Cu2 CuSO4। कॉपर 1 क्लोराइड, Cu प्लस Cl माइनस CuSCl। मर्क्यूरिक सल्फेट मतलब कम, ज़्यादा, HCSO4। मर्क्यूरी 1 क्लोराइड, HgCl। सोडियम फ्लोराइड, NaF। कैल्शियम फ्लोराइड, CF2। एल्यूमिनियम फ्लोराइड, Al3 प्लस F3। कॉपर 2 क्लोराइड, CuCl2 होता है। आयरन 2 क्लोराइड, FeCl2 होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2 होता है। आयरन 3 क्लोराइड, Fe3 प्लस Cl माइनस FeCl3 होता है। आयरन 3 सल्फेट 2 सल्फेट, FeSO4। आयरन 3 सल्फेट, Fe3 प्लस SO4 2 माइनस Fe2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट, Al3 प्लस SO4 2 माइनस L2SO4 का होल थ्राइस। कैल्शियम फॉस्फेट, Ca2 प्लस PO4 3 माइनस Ca3PO4 का होल ट्वाइस। एकदम चकाचक, सारे खत्म। आज के लिए इतना ही था। अब बाकी लगभग ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, एक टॉपिक बचा हुआ है मे भी, ठीक है ना, तो वो टॉपिक कल कराएंगे और उसी के साथ साथ हो सकेगा तो क्वेश्चंस भी करा देंगे। क्वेश्चंस करा के ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, फिर खत्म हो जाएगा। क्लियर है चकाचक, कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना, तब तक